हेलो स्टूडेंट, हम लोगों का वर्ग समीकरण टॉपिक चल रहा है। उसी श्रृंखला में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आज लेके आया हूँ। हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और कुछ वर्ग समीकरण को सॉल्व करने के मेथड भी समझेंगे। तो जैसे कि आपके लिए कोई क्वेश्चन दिया कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0। क्वेश्चन दिया फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0। हम इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे? हमें कहेंगे कि ये दो संख्या हमको ऐसा सोचना है, थिंक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर ये स्टेप आना चाहिए और ऐड करने पर ये आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x plus 6 equal 0. We can write this type. Now we will take common x. x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल 0। और इस स्टेप में हम ये बात देखेंगे कि यहाँ पर ये स्टेप और ये स्टेप सेम आना चाहिए। तो इसको भी हमने कॉमन ले लिया, x प्लस 3 ax प्लस 2 इक्वल 0। x प्लस 3 इक्वल 0 एंड x प्लस 2 इक्वल 0। देन x इक्वल -3 एंड x इक्वल -2। दीज आर टू रूट्स। इस वर्ग समीकरण के दो मूल हो गए, -2 और -3। -2 और -3 हमारे पास इस वर्ग समीकरण के कितने रूट्स हो गए? टू रूट्स, -2 एंड -3। अब आप एक इक्वेशन सॉल्व करें। सोचिए ज़रा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इक्वल 0। सोचिए ज़रा इस समीकरण का क्या सॉल्यूशन आएगा। तो जब हमको सभी प्लेस पर पॉजिटिव दिख रहा हो, सभी प्लेस पर क्या दिख रहा हो? पॉजिटिव स्टेप, पॉजिटिव दिख रहा है तो हम इसको डायरेक्ट ही कह सकते हैं। और यहाँ पर वैल्यू 1 हो, मल्टीपल में कितना हो? 1 लिखा हो, तो हम डायरेक्ट ही क्या कह सकते हैं कि दो संख्या हम सोचें कि गुणा करने पर आए 14, गुणा करने पर हमारा 14 आ रहा है और जोड़ने पर 9, तो 7 और 2 7 दूनी 14, 7 और 2 9 हो रहा है, 9 हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन हम डायरेक्ट कह सकते हैं -2 एंड -7। अगर यहाँ पॉजिटिव साइन है, इसका फैक्टर होगा x प्लस 7 x प्लस 2। देन वैल्यू विल बी, इसका फैक्टर होगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2x प्लस 14 इक्वल 0। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 7 2 x प्लस 7 इक्वल 0। तो x इक्वल -7 एंड x इक्वल -2। दीज आर टू सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। लेकिन अगर इस इक्वेशन को मैं चेंज कर दूं, व्हाट आई विल चेंज दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को अगर मैं चेंज कर दूं, यहाँ लिख दिया x स्क्वायर -9x। क्वेश्चन को चेंज करके लिख रहा हूँ क्या? x स्क्वायर -9x। क्वेश्चन को लिख रहे हैं x स्क्वायर -9x प्लस 14। क्वेश्चन लिखा है x स्क्वायर -9x प्लस 14। क्या लिखा हमने? x स्क्वायर -9x प्लस 40 धन का 14 लिखा और -9x लिखा। तो इस क्वेश्चन के आंसर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल 7 दो आंसर होंगे। क्या आंसर होंगे? x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल 7। एक्स स्क्वायर -9x। देखिए हमने क्या लिखा, क्वेश्चन लिखा एक्स स्क्वायर, क्या हो रहा है इसमें? एक्स स्क्वायर -9x -14। क्या लिखा हमने? एक्स स्क्वायर -9x -14। कितनी बार बोला जाए इस इक्वेशन को? क्या हो रहा है इसमें?
हमने लिखा इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9x एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इक्वल 0। हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के आंसर हमारे दो ही होंगे, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 7। क्लियर है? x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 7, क्योंकि इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14 इक्वल 0। तो हम इसको कॉमन ले लेंगे x माइनस 7, आपने 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 7 इक्वल 0, देन x माइनस 7 and x minus 2 equal 0, x equal 7 and x equal to 2. These are two answer. Now we will take next question. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0। आप जरा इसको सोचिए, प्रत्येक स्थान पर यहाँ प्लस चिन्ह लगा हुआ है, प्रत्येक स्थान पर यहाँ क्या लगा हुआ है? प्लस चिन्ह है, पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है यहाँ पर प्रत्येक स्थान पर। तो आप एक ही बात कहेंगे, क्या कहेंगे कि ये इसके दो फैक्टर अगर हम सोच लें कि मल्टीप्लाई करने पर 5 और ऐड करने पर 6, तो 5 बन जा 5, 5 और 1 6। तो इसके सॉल्यूशन आप डायरेक्ट ही कह सकते हैं कि x बराबर -1 और -5। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे बदल दूँ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0, तो इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे x बराबर 1 और x बराबर 5। डायरेक्ट ही आ जाएगा ना बेटा, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आपको तुरंत ही दिख जाएगा कि इसका आंसर 1 और 5 होगा, उसका आंसर -1 -5 होगा। लेकिन अगर मैंने इक्वेशन ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल 0, तो यहाँ पर हम दो नंबर ऐसा सोचेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 5, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 4 आए। तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5 इक्वल 0, तो x आप कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5, x माइनस 5 इक्वल 0, वी विल टेक कॉमन x माइनस 5 एंड x प्लस 1, देन वैल्यू x इक्वल प्लस 5 और x इक्वल -1। क्लियर नाउ? अब देखिए ज़रा इस क्वेश्चन को फिर चेंज कर रहा हूँ। अगर इस इक्वेशन को मैंने ऐसे बदल दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल 0, तो फिर अब आप ये कहेंगे सर यहाँ पर दो संख्या ऐसी सोचनी पड़ेंगी कि मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 4, तो 5x ऋण x ऋण 5 बराबर 0। क्लियर? एक्स स्क्वायर धन 5x ऋण x ऋण 5 बराबर 0, तो इसके दो आंसर आ जाएंगे, कॉमन लेंगे x तो x धन 5, ऋण 1 कॉमन लेंगे तो x धन 5। अब x धन 5 हमने कॉमन ले लिया यहाँ से और x ऋण 1, तो x इक्वल ऋण 5 और x इक्वल 1। हमारे पास दो आंसर आ गए, x बराबर ऋण 5 और x बराबर 1। तो इस प्रकार से थोड़ा सा भी क्वेश्चन चेंज होने पर हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आया था कि समीकरण बनाओ जिसके मूल 1/2 तथा 1/3 है। क्वेश्चन कैसे आया था कि एक वर्ग समीकरण बनाइए। क्वेश्चन था कि एक वर्ग समीकरण बनाएं जिसके मूल 1/2 तथा 1/3 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्ग समीकरण बनाएं जिसके मूल
1/2 तथा 1/3 है। तो आप सभी लोग जानते हैं वर्ग समीकरण बनाने के लिए कि एक हमारे पास मेथड होता है क्या, कोई वर्ग समीकरण बनाना है तो x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स आर 1/2 एंड 1/3। तो डायरेक्टली हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे वर्ग समीकरण में, x² 1/2 प्लस 1/3 इंटू x। वी कैन राइट दिस टाइप नाउ 1/2 एंड 1/3 इक्वल 0। अब हम इसका एलजीएम आएगा x² माइनस 5x अपॉन 6 और ये आ जाएगा 1/6 इक्वल 0। इसका मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे तो 6x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। तो ये हमारा वर्ग समीकरण बन गया। क्या बना हमारे पास? वर्ग समीकरण बना। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अगर ये क्वेश्चन आ गया कि समीकरण को सॉल्व करें, अब ये क्वेश्चन अपोजिट आ गया कि वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात करें। क्वेश्चन आया कि इस वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात करें। अभी हमने सॉल्व किया 1/2 और 1/3 आने चाहिए। क्वेश्चन आया कि इस समीकरण के मूल क्या होंगे? 6x² माइनस 5x धन 1 बराबर 0। ठीक है बेटा, ये हमारे पास वर्ग समीकरण लिखा हुआ है और कहा कि इसके मूल ज्ञात करें, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए क्या मेथड है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस स्टेप का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। तो 6 एकम 6 मीन्स मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 6, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 6 और ऐड करने पर आना चाहिए माइनस का 5। तो 2 नंबर हम ऐसे सपोज कर सकते हैं 6x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 सपोज कर सकते हैं 2 नंबर। 6x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। वी कैन सपोज द नंबर दिस टाइप। अब हम कॉमन क्या ले सकते हैं? वी कैन टेक कॉमन 3x, 2x माइनस 1 बचेगा यहाँ से। जब 3x यहाँ से ले लिया तो 3x का इसमें डिवाइड हुआ, माइनस 1 2x माइनस 1 इक्वल 0। और बेटा ये वाले क्वेश्चन जो वर्ग समीकरण वाले क्वेश्चन हैं, आप कहेंगे तो बैंक पीओ में भी आते हैं। वो कैसे आएंगे वो भी मैं सॉल्व कराऊंगा। बैंक पीओ में किस टाइप का इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। 2x माइनस 1 और 3x माइनस 1 इक्वल 0, इसके इक्वल 0 करेंगे तो x इक्वल टू 1/2 आ जाएगा और इसके इक्वल 0 करेंगे तो x इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप का कोई भी समीकरण अगर होगा तो हम इन दोनों स्टेप का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 5x² प्लस 11x प्लस 6 क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 5x² प्लस 11x प्लस 6, 5x² प्लस 11x प्लस 6, 5x² प्लस 11x प्लस 6 इक्वल 0। क्वेश्चन क्या है? 5x² प्लस 11x प्लस 6 इक्वल 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसके रूट्स फाइंड करने हैं हमको। तो हमको इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 5 6 30। अब 2 नंबर सपोज कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पर आए 30 और ऐड करने पर आए 11। तो 5x² प्लस 6x प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0। 5 6 30 और 5 और 6 11। अगर यहाँ से हम x कॉमन ले लें तो 5x धन 6, यहाँ से हम 1 कॉमन ले लें तो 5x धन 6 बराबर 0।
अब 5x धन 6 अगले ब्रैकेट में x धन 1 बराबर 0, तो x बराबर ऋण 6/5 और x बराबर ऋण 1। हमारे दो आंसर आ गए, x बराबर ऋण 6/5 और x बराबर -1। दीज आर टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -6/5। इस प्रकार से कोई भी इक्वेशन होगा हम उसको सॉल्व कर सकते हैं फैक्टर मेथड से। लेकिन बेटा फैक्टर मेथड की एक खामी है, फैक्टर मेथड की एक कमी है। क्या कमी है वो हम जरा देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है, फिर उसके ही आप रूट्स फाइंड कर सकते हैं। क्या मैंने आपसे ये कहा कि एक वर्ग समीकरण बनाओ, एक वर्ग समीकरण बनाएं, एक वर्ग समीकरण बनाएं जिसके रूट, जिसके मूल √3 + 1 तथा √3 - 1 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्ग समीकरण बनाएं जिसके रूट √3 + 1 और √3 - 1 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्ग समीकरण बनाइए जिसके रूट 3 + 1 और √3 - 1 है। क्लियर? हमको √3 + 1 और 3 - 1 वाला इक्वेशन बनाना है। ठीक, क्या बनाना है? इक्वेशन बनाना है। तो x² -α + β × x + α × β बराबर 0। दिस इज क्लियर? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2√3 और अल्फ़ा इंटू बीटा जब करेंगे तो a वर्ग धन b वर्ग, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 = 0। तो x² माइनस 2√3x + 2 = 0। अब आप ज़रा इस क्वेश्चन को, अगर मैंने ये दिया कि समीकरण x² माइनस 2√3x + 2 बराबर 0 के मूल क्या होंगे, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस समीकरण के मूल क्या होंगे, ये अगर क्वेश्चन आपसे कहा कि इस समीकरण के मूल क्या होंगे, तो क्या आप इस क्वेश्चन को फैक्टर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? तो आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन फैक्टर मेथड से सॉल्व करने में तो हम फैक्टर सोचते रह जाएंगे काफ़ी समय तक, हम इसको फैक्टर मेथड से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो फिर क्या हमारे पास नेक्स्ट मेथड है कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल ईजी मेथड है जिसको हम श्रीधराचार्य विधि या फॉर्मूला मेथड या सूत्र विधि कहते हैं। क्या क्या नाम है? श्रीधराचार्य विधि, फॉर्मूला मेथड या सूत्र विधि। तो वो सूत्र क्या होता है? x = -b ± b² - 4ac / 2a। ये फॉर्मूला है हमारे पास। क्या फॉर्मूला बताओ? x = -b ± b² - 4ac / 2a। अब हम इसमें वैल्यू अगर पुट कर दें, ये b की वैल्यू अगर यहाँ मैं पुट कर देता हूँ, अगर मैं b की वैल्यू ये पुट करता हूँ यहाँ और b² करेंगे 4ac करेंगे तो आपका सॉल्यूशन आएगा इस क्वेश्चन का। तो देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। b की वैल्यू क्या पुट कर दें हम? b कंपेयर y(x² + bx + c = 0, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दें, ax² + bx c बराबर 0, a = 1, b = 2√3 एंड c = 2। यहाँ पर b की वैल्यू कितना पुट कर दूँ? 2√3 ± b², 2√3 का स्क्वायर तो 4 × 3 -4ac
4 into 1 into 2 upon 2a 2 into 1 2 root 3 plus minus 12 minus 8 12 minus 8 4 बचेगा रिमेनिंग में, तो 2 root 3 प्लस माइनस 4 अपॉन 2, इसका स्क्वायर रूट हम डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं. 2 कैन कॉमन एंड कैंसिल आउट बाय दिस नंबर, टेकिंग पॉजिटिव साइन एंड टेकिंग नेगेटिव साइन. पॉजिटिव साइन लेंगे तो रूट 3 प्लस 1, नेगेटिव साइन लेंगे तो रूट 3 माइनस 1. रूट 3 प्लस 1 एंड रूट 3 माइनस 1. क्लियर नाउ? तो इसके दो आंसर आ गए, रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 माइनस 1. तो कहने का अर्थ फार्मूला मेथड से कोई भी क्वेश्चन होगा सॉल्व हो जाएगा. x इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 आ जाएगा, x इक्वल टू रूट 3 प्लस 1, और अन्य रूट हो जाएगा x इक्वल टू रूट 3 माइनस 1. दीज आर 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन. हमारे पास समीकरण के ये 2 रूट आ जाएंगे. तो हम 2 मेथड सीख गए, तो आपके लिए 2 ये मेथड उपयोगी हैं, एक फार्मूला मेथड और एक हमारे पास फैक्टर मेथड. कभी कभार क्वेश्चन आपको दिखते ही समझ में आ जाएगा कि ये फैक्टर मेथड से सॉल्व हो जाएगा. क्लियर है ना? अब कुछ वर्ग समीकरण में देखिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास. क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि वर्ग समीकरण, देखो पिछले वीडियो में मैंने इस पर क्वेश्चन आपको समझाया था. वर्ग समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 5. क्वेश्चन है वर्ग समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा तथा बीटा है. इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, अल्फ़ा तथा बीटा है. तो वह समीकरण क्या होगा जिसके मूल 1/, अल्फ़ा तथा 1/, बीटा हैं. क्लियर है? जिसके मूल 1/, अल्फ़ा तथा 1/, बीटा हैं. क्वेश्चन का भी लेंदी भी हो सकता है अगर आप डिटेल करेंगे तो. इफ़ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन डिटेल मेथड, क्वेश्चन विल बी लेंदी. क्वेश्चन का भी लेंदी हो जाएगा अगर आप डिटेल करेंगे. अगर आप जनरली एक बात याद रखें, पिछले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ उस मेथड को. क्या मेथड था बेटाओ कि अगर ये समीकरण दिया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये समीकरण अगर हमारे पास है, इक्वेशन है, और इस इक्वेशन के मूल अल्फ़ा बीटा हैं, अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के मूल हैं. एक नया समीकरण बनाना है जिसके मूल 1/, अल्फ़ा 1/, बीटा हैं. तो हम क्या करेंगे, ax² के प्लेस पर यहाँ पर हम रखेंगे c, यहाँ पर रखेंगे cx², bx और यहाँ पर a. केवल और केवल a और c इंटरचेंज हो जाएंगे. अगर आप डायरेक्ट याद रखते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो डिटेल मैंने पिछले वीडियो में सॉल्व कराया था, आप उस तरह से डिटेल इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 5 यहाँ पर आ जाएगा, 3 यहाँ चला जाएगा, तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा 5x² माइनस 6x प्लस 3 = 0. क्लियर बात? ax² माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हैं. तो एक नया समीकरण बनाना है जिसके मूल 1/, अल्फ़ा और 1/, बीटा हैं. तो हम a और c की वैल्यू, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू, x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को इंटरचेंज कर देते हैं. क्लियर? ये वाली बात तो बिल्कुल दिमाग में बैठ गई होगी. फिर अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही लिख रहा हूँ मैं, और थोड़ा सा उसको चेंज करके लिख रहा हूँ. समीकरण के मूल, अब समीकरण भी थोड़ा बदल देते हैं, हम नया समीकरण ले रहे हैं. समीकरण
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा तथा बीटा हैं। तो वह समीकरण क्या होगा जिसके मूल 2 अल्फ़ा और 2 बीटा है, जिसके मूल 2 अल्फ़ा और 2 बीटा हैं। क्लियर। तो हमने एक इसके लिए भी ट्रिक पढ़ी थी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हैं। तो नया समीकरण जिसके मूल n अल्फ़ा और n बीटा हैं क्या होता है, ax स्क्वायर n इंटू बी एक्स एन स्क्वायर सी इक्वल 0 होता है। क्या होता है बेटाओ, ax स्क्वायर एन बी एक्स प्लस एन स्क्वायर सी इक्वल 0 होता है। मतलब ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू का हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस वैल्यू का यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 इंटू 6 2 इंटू 6x प्लस 2 स्क्वायर इंटू 5 इक्वल 0। तो जब सॉल्व किया जाएगा तो एक्स स्क्वायर ऋण 12x 4 पंजे 20 बराबर 0। हमारे पास समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर ऋण 12x धन 20 बराबर 0। आप समझ गए, नहीं तो डिटेल आप सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा ये क्वेश्चन। आपको पिछले वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल इसको समझाया था, तो हमको इस तरह से डिटेल नहीं करना। आप ये फार्मूला डायरेक्ट ही याद रखेंगे कि इस टाइप का अगर इक्वेशन है और इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं तो एन अल्फ़ा एन बीटा वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटाओ कि यहाँ पर एन का मल्टीप्लाई इसमें और कांस्टेंट टर्म में एन स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन फाइंड कर पाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 इक्वल टू 0। इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। अगर इसी क्वेश्चन को मैं फिर चेंज करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3 अल्फ़ा और 3 बीटा, एक नया क्वेश्चन बना रहा हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 अल्फ़ा और ये लिख दिया मैंने 3 बीटा। तो आप ये कहेंगे सर यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर 3 स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर 36 18x और 9 पंजे 45 इक्वल 0। लेकिन कभी भी इस टाइप के इक्वेशन में यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर 2 अल्फ़ा हो यहाँ पर 3 बीटा हो। ये स्टेप बिल्कुल सेम होना आवश्यक है। तो क्या समझे हम, यहाँ पर n का मल्टीप्लाई और यहाँ पर n स्क्वायर का मल्टीप्लाई। क्लियर है। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाए आप उनके नोट्स बना लें और पिछले वीडियो भी इस पर और बन चुके हैं उनको भी देख लें। आगे और भी कई क्वेश्चन हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। और अगर ये पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।